Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video let's discuss paper pattern and IMP questions of English subject papers CC 201 and CC 202 BA semester 2। वैसे तो BA सेमेस्टर 2 इंग्लिश का जो सिलेबस है एंड उसका जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट एंड सिंपल है, बट फिर भी हम इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एंड इसका जो पेपर पैटर्न है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस है जिसमें 4 यूनिट्स दिए गए हैं। यूनिट 1 में 3 टॉपिक्स है, यूनिट 2 में एक ही टॉपिक है, यूनिट 3 में भी एक ही टॉपिक है और यूनिट 4 में आपको 10 एक्वेंटेंसेस दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा। और बेसिकली यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो सिलेबस है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स CC 201 में यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि सेमेस्टर 2 में इंग्लिश में जो 201 है उसमें 2 ऑप्शंस है, यानी कि आप यूरोपियन लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ेंगे, या फिर उसके ऑप्शन में है इंट्रोडक्शन टू द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके वहाँ कौन सा पेपर पढ़ाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। इस तरह का रहेगा आपका पेपर पैटर्न, जिसमें आपको 3 लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं एंड 3 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन 1 में यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आप किसी भी क्वेश्चन पे लॉन्ग आंसर्स लिख सकते हैं। और क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 में भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। और क्वेश्चन 4 में 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे, यानी कि 5 एक्वेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 एक्वेंटेंसेस पे शॉर्ट नोट्स लिखनी होंगी। जब आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तब ये एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो उसके मार्क्स का जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्वेश्चन 1 है उसका जो आंसर है उसका मार्क्स है 17, तो आपका जो उसका आंसर है वो 17 मार्क्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में उसका जो मार्क्स है वो 18 है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए। और उस तरह से जब एक्वेंटेंसेस का आंसर आप लिखते हैं तब ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको एक्वेंटेंस के जो है वो शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि ये जो 3 शॉर्ट नोट्स है उसके जो मार्क्स है वो 18 है। वो टोटल 3 शॉर्ट नोट्स के लिए है, किसी भी एक शॉर्ट नोट्स का 18 मार्क्स नहीं है। ये 3 एक्वेंटेंस का टोटल मिला के 18 मार्क्स है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सिलेबस एंड पेपर पैटर्न को समझने के बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यूनिट 1 में 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इसमें से आपको रिस्क ना लेते हुए और एज अ बैकअप प्लान आपको 2 क्वेश्चंस करने चाहिए प्रिपेयर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोफेंस यानी कि क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 पूछे गए तो आपके पास कोई भी बैकअप प्लान रहेगा नहीं। और क्वेश्चन 1 और 2 पूछे गए और आपने एक ही प्रिपेयर किया है क्वेश्चन 3, तब भी आपके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं रहेगा। इसलिए रिस्क ना लेते हुए एज अ बैकअप प्लान आपको 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए जब एक ही यूनिट में 3 क्वेश्चन दिए गए 3 टॉपिक्स दिए गए हो तब। तो उसके बाद यूनिट 2 में तो एक ही टॉपिक है, मेन टॉपिक एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरह से वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको कौन सा वाला प्रिपेयर करना चाहिए, कैरेक्टर स्केच और या फिर ट्रेजिक फ्लो और थीम्स। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थीम्स प्रिपेयर करें एंड उसका जो ट्रेजिक फ्लो है वो आप प्रिपेयर करके जाएं।
और यूनिट 3 में भी जो मेन टॉपिक है वो एक ही है। तो यहाँ पे आप एगमेमनन एज ग्रीक ट्रेजेडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि अगर ऐसा हो कि पर्टिकुलर यूनिट में एक ही टॉपिक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिट 3 में मेन टॉपिक एक ही है एगमेमनन, और आप एग्ज़ाम में एगमेमनन एज अ ग्रीक ट्रेजेडी प्रिपेयर करके गए और एग्ज़ाम में कैरेक्टर स्केच या फिर थीम्स पूछे गए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा नहीं सोचना कि आप क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। आप बिल्कुल ही लिख पाएंगे, क्योंकि उसका जो इंट्रोडक्शन है वो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो उसके जो पॉइंट्स है वो थोड़े से आपको चेंज कर देने। क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए उस तरह से आपको सिर्फ पॉइंट्स चेंज करने हैं, और बाकी लिखना तो वही है जो आप लोगों ने प्रिपेयर किया है। तो यूनिट 4 में 10 एक्वेंटेंसेस दिए गए हैं, तो मिनिमम आपको 5 एक्वेंटेंसेस तो प्रिपेयर करने ही होंगे। तो उसमें से आप द ऑरेस्टिया, एरिस्टोटल, द फ्रॉग्स, ओडिसी, सॉक्रेट्स एंड प्लेटो कर सकते हैं। तो ये था आपका CC 201 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का पेपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर इसको पढ़ते हैं तभी इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आप ऑप्शन में ये नहीं हो और आपका इंट्रोडक्शन टू द लिटरेरी फॉर्म से, तो आप ये वाला पेपर एंड इसका सिलेबस है वो फॉलो कीजिएगा। तो ये भी CC 201 है, इंट्रोडक्शन टू द लिटरेरी फॉर्म्स, और यहाँ पे आपने ऑलरेडी पैटर्न को समझ लिया है और पैटर्न सारे पेपर्स में सेम ही रहेगा, इसलिए हम अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही देखेंगे। तो इस पेपर में यूनिट 1 में टू टॉपिक्स है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक टॉपिक कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही टॉपिक एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ पे आप एपिक एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका जो डेफिनेशन है, एपिक का डेफिनेशन एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी तरह से यूनिट 2 में भी 2 टॉपिक्स है, इसलिए आप कोई भी एक फॉर्म का क्रिटिकल एप्रिसिएशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यूनिट 3 में भी आपको 2 पॉइंट्स दी गई है, रॉबर्ट ब्राउन्स एंड WB इट्स में से आप किसी भी फॉर्म का क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकते हैं। यूनिट 4 में 10 एक्वेंटेंसेस है, तो आप उसमें से 5 एक्वेंटेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें से आप सोनेट, एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, नॉवल, सटायर एंड एलिग्री या फिर लिरिक आप कर सकते हैं। तो उसके बाद CC 202 का सिलेबस है, और ये वाला पेपर सारे लोगों को होगा, आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। तो इस पेपर में यूनिट 1 में 3 टॉपिक्स है, यूनिट 2 में 2 टॉपिक्स है, यूनिट 3 में 1 टॉपिक है एंड यूनिट 4 में 10 एक्वेंटेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1 में 3 क्वेश्चंस हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामास कर सकते हैं, और एज अ बैकअप प्लान आप कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स को भी देख सकते हैं। तो यूनिट 2 में 2 टॉपिक्स है, इसलिए आप कोई भी अपने चॉइस का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, और मेरी एडवाइस की बात करें तो आपको रेनेसांस प्रिपेयर करना चाहिए। तो यूनिट 3 में जो मेन टॉपिक है वो एक ही है, पर उसको इस क्वेश्चन को 4 वेज में वो पूछ सकते हैं, इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसके थीम्स प्रिपेयर करें या फिर एज यू लाइक इट एज अ रोमांटिक कॉमेडी प्रिपेयर करें। तो यूनिट 4 में आपको 10 एक्वेंटेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूनिट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो शुरू के 5 जो एक्वेंटेंसेस है वो आपके कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप बाकी जो 5 है उसमें से बेन जॉनसन एंड विलियम वाइजरली या फिर जॉन वेबस्टर 3 में से कोई भी कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट।